तो इस वीडियो में फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि अगर आपके पास भी ओरिजिनल का एसी का रिमोट है और एसी के रिमोट को आपको ऑपरेट करना बढ़िया तरीके से नहीं आता, बेहतर तरीके से, इस वीडियो में आप लोगों को पूरा उपाय बताने वाला हूं किस तरह से आप ओरिजिनल का रिमोट को बेहतर तरीके से चला पाओगे। क्योंकि एसी रहने के साथ साथ आप लोगों को एसी का रिमोट का काफी सारा नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, तभी आप एसी को अच्छे तरीके से ऑपरेट कर सकोगे। इस वीडियो में आप लोगों को टाइमर के सिस्टम के बताऊंगा कि टाइमर को आपको किस तरह से मतलब मैनेज करना पड़ता है अगर टाइम टू टाइम आपका एसी अपने आप ऑफ हो जाए। और अगर आप ये भी चाहते हो कि मेरा टाइम टू टाइम एसी ऑन भी हो जाए, उसके बारे में इस वीडियो में आपको डिटेल देने वाला हूं। साथ ही साथ आप लोगों को स्लीप मोड के बारे में बताऊंगा किस तरह से आपको स्लीप मोड को ऑन और ऑफ करना है। ठीक है, तो काफी नॉलेजेबल वीडियो है। चलिए टाइम वेस्ट ना करके वीडियो को शुरू करते हैं। और यहाँ पर फ्रेंड्स ओरिजिनल एसी का रिमोट हमारे सामने है। अब मैं आप लोगों को इसका एक एक फीचर्स के बारे में बताऊंगा ताकि आप लोगों को इजीली समझ में आ सके इस रिमोट को हमें कैसे ऑपरेट करना है। ठीक है, क्योंकि पूरा फीचर्स बताने वाला है, मोड का भी सिस्टम बताने वाला है, स्लीप मोड के बारे में बताऊंगा, साथ ही साथ मैं आप लोगों को टाइमर का सिस्टम भी बताने वाला हूँ। ठीक है, और रीसेट बटन के बारे में बताऊँगा। तो यहाँ पर हमारे पास रिमोट आप देख सकते हो, यहाँ पर अलग अलग ऑप्शन दिख रहा है हमें। ड्राई मोड यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है, और यहाँ पर हमें नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पर फाइन मोड हमें दिख रहेगा। ठीक है, सबका ऑप्शन मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा क्लियरली ताकि आप लोगों को इजीली समझ में आ सके और आप इसे अच्छे से यूज़ कर सको। ठीक है, ओरिजिनल एसी के रिमोट का। तो यहाँ पर फाइन का बटन हमें दिख रहा हो जो कि फाइन मोड है। फाइन मोड का भी इजीली तरीके से आप यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पर देख सकते हो ऑटो मोड। तो ऑटो मोड का भी सिस्टम बहुत इजीली होता है। ठीक है, वो कैसे यूज़ करना है मैं आप लोगों को अभी थ्योरी के द्वारा बताऊंगा, उसका एक एक मतलब के टाइटल वगैरह नाम लिख करके, ताकि आप लोगों को समझ में आ पाए। ठीक है, तो ये मोड बटन को आप अलग अलग तरह से यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर कूल मोड है, तो कूल मोड का क्या यूज़ है वो भी मैं आप लोगों को अब बता देता हूँ फाइनली। ठीक है, तो चलिए अब मैं आप लोगों को लिख करके बताता हूँ एक एक चीज़। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, आप लोग सबसे पहले मिलता है ड्राई मोड। ड्राई मोड ज़्यादातर आपको रेनी सीजन में यूज़ करना है, जैसे कि बरसात के मौसम में, ताकि इससे आपका चिपचिपाहटपन आपको ज़रा सा भी नहीं रहेगा और आपको अच्छे तरीके से कूलिंग मिलेगा। नेक्स्ट आता है फाइन मोड। फाइन मोड को अगर आप उसको ऑन कर दोगे, सेटअप कर दोगे, तो उसमें क्या होगा, सिर्फ आपका फाइन चलेगा, कूलिंग आपको नहीं मिलेगा। नेक्स्ट हमें ऑटो मोड मिलता है। ऑटो मोड में टेम्परेचर ऑटोमेटिक एडजस्ट होता है, तो इस पर आपको सिस्टम में सेट नहीं करना, आपको कूल मोड पर सेट करना है। ठीक है, कूल मोड पर सेट करने से ये होगा, आपका अपने अकॉर्डिंग सेटअप कर सकते हो कितने टेम्परेचर में हमें एसी को रखना है। ज़्यादातर आपको कूल मोड पे सेटअप रखना है। एंड गाइस अब हम नेक्स्ट लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर हमें स्टार्ट एक ऑप्शन दिखता है, इससे आप एसी को ऑन कर सकते हो और इजीली इसी से आप एसी को ऑफ कर सकते हो। ठीक है, तो ये तो बटन आप समझिए। उसके बाद हमें क्या मिलता है बटन आप देखने के लिए, फ़ैन का बटन। इस फ़ैन का बटन को आपको तो पता ही होगा, देख रहे हैं यहाँ पर हाई का एक ऑप्शन आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर आपको तीन तरह का ऑप्शन दिखता है, ये हाई है और मीडियम है। अब इसके बाद आपको क्या देखने को मिलता है, मीडियम का मतलब आप नॉर्मली इसको यूज़ कर सकते हैं, ज़्यादातर आपको मीडियम में ही सेटअप मिलता है हर एसी के रिमोट में। तो आप भी अपने इजीली आप मीडियम में सेटअप कर सकते हो। यहाँ पर लो का ऑप्शन है। लो का ऑप्शन का मतलब आपको फैन का स्पीड जो रहेगा, इंडोर यूनिट का जो ब्लोअर का, वो पूरा लो हो जाएगा, मतलब आपको हवा का फ्लो जो रहता है वो बहुत ज़्यादा आपको कम देखने को मिलेगा। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा, आप मतलब कि जो आप हाई पे भी ना रखो या ना लो पे रखो, आप मीडियम में सेटअप करके रख सकते हो। ठीक है, तो आपको नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट हमें क्या देखने को मिलता है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। नेक्स्ट हमें देखने को मिलता है ये हाई का सिस्टम है, आप एक बार देख लो जो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। नेक्स्ट हमें देखने को मिलता है यहाँ पर सेट का बटन। सेट का बटन क्या, वो आप ध्यान से समझें। सेट का बटन ये है कि आप जब आपका इंडोर यूनिट रहता है उसमें आप देखे होंगे कि आपका फ्लिप रहता है जो कि स्विंग की तरह यूज़ होता है। ठीक है, तो सेट बटन को अगर आप प्रेस करोगे तो सेट बटन से होगा ये जो फ्लिप रहेगा वो आप अपने अकॉर्डिंग पे सेटअप कर रहे हो कि आपको कितने मतलब कि कितना ऊपर रखना है या फिर नीचे रखना है, फिर मीडियम पे रखना है फ्लिप को। ठीक है, और नीचे नीचे जो आपको सेट का बटन दिख रहा है, इस सेट बटन को क्या होगा कि आपके अंदर में भी एक रहता है फ्लिप जो कि हॉरिजॉन्टल रहता है अंदर की तरफ, वो भी मूव करता है, तो उसको भी आप सेटअप कर सकते हो कौन से डायरेक्शन में हमें रखना, राइट लेफ्ट, इस टाइप से आप अपने इजीली सेटअप कर सकते हो। यहाँ पर स्विंग का बटन आपको लास्ट में दिख रहा है। ठीक है, तो स्विंग का बटन को अगर प्रेस करोगे तो ये ऑटोमेटिक आपका फ्लिप अप डाउन स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दो तरह का स्विंग आपको ओरिजिनल एसी के रिमोट में आपको देखने को मिल जाता है सेटअप करने के लिए, और उसमें एसी का सिस्टम में भी देखो। अब मैं आप लोग को बताता हूँ किस तरह से आपको यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर हमारे पास जो एसी है यहाँ पर आपको वर्टिकल एक स्विंग मिलता है और आपको हॉरिजॉन्टल मिलता है। ठीक है, तो आप देख करके सकते हैं अंदर की तरफ जो रहता है वो हॉरिजॉन्टल रहता है और बाहर की तरफ जो मूव करता है अप डाउन फ्लिप, उसे हम वर्टिकल कहते हैं। ठीक है, तो आप इजीली इसको भी सेटअप कर सकते हैं जिस तरह से मैंने आपको बताया है। नेक्स्ट चलेंगे तो फ्रेंड्स नेक्स्ट हमें क्या देखने को मिलता है, यहाँ पर टेम्परेचर एडजस्ट का बटन मिलता है। इससे आप टेम्परेचर को एडजस्ट कर सकते हो जिस तरह से मैंने आपको बताया कूल बटन पे। ठीक है, कूल मोड पे सेटअप करने के बाद आप इसी से आप टेम्परेचर को एडजस्ट कर सकते हो कि हमें कितना टेम्परेचर पर रखना है।
जितना आप टेम्परेचर ज़्यादा करोगे उतना कूलिंग कम मिलेगा, जितना टेम्परेचर को आप कम करोगे उतना कूलिंग आपको ज़्यादा होगा। ठीक है, इस तरह से आपका कोई भी एसी का रिमोट में सेटअप इसी तरह से किया जाता है। यहाँ पर पावरफुल का बटन आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो पावरफुल का बटन क्या आता है वो आप ध्यान से समझ लें, क्योंकि इसे भी यूज़ करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। पावरफुल का बटन हम लोग उस समय यूज़ करते हैं जिस समय हमारे घर पे बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाता है और गर्मी हमें बहुत ज़्यादा लगता है, या फिर ऐसा होता है कि हम कहीं धूप वगैरह से या मार्केट वगैरह से तो हमें गर्मी बहुत ज़्यादा लग रहा है, तो उस समय हम इसको यूज़ करते हैं पावरफुल मोड को। ठीक है, तो पावरफुल मोड से होता ये है, आप थोड़ा ध्यान से समझे, कंप्रेसर हाई स्पीड आपका चलने लगता है। ठीक है, उससे क्या, कंप्रेसर हाई स्पीड चलने से आपका कूलिंग बहुत ज़्यादा होता है, ब्लोअर का स्पीड हाई हो जाता है और कूलिंग आपका बढ़ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपका पावरफुल का बटन को अगर आप प्रेस करते हो तो इस तरह से आपको कूलिंग मिल जाएगा, मतलब कि डबल। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट हमें क्या देखने को मिलता है। तो नेक्स्ट हमें क्या देखने को मिलता है वो एक बार आप समझ लो। यहाँ पर स्लीप का बटन आपको दिख रहा होगा उसके नीचे। ठीक है, जो कि स्लीप मोड है, स्लीप मोड को हमें रात के समय में यूज़ करते हैं, वो किस तरह से यूज़ करना वो भी आप समझ लो एक बार। स्लीप मोड का मतलब अगर आप स्लीप मोड को ऑन करते हो तब हर 1 घंटे में एक टेम्परेचर आपका ज़्यादा होगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि जब भी आप स्लीप मोड को ऑन कर देते हो तो उससे ये होगा हर 1 घंटे में एक टेम्परेचर, जैसे अभी 22 से टेम्परेचर सेटअप किया तो 1 घंटे में आपका 23 हो जाएगा, फिर 1 घंटे में आपका 24 होगा। इस टाइप से आपका 6 घंटे का प्रोसेस रहता है। नेक्स्ट हमें चलेंगे तो नेक्स्ट हमें क्या देखने को मिलता है आप लोगों को मैं बता देता हूँ। नेक्स्ट हमें मिलता है टाइमर का बटन। ठीक है, आप देख सकते हो टाइमर के यहाँ पर बटन दिख रहा होगा, यहाँ पर प्लस का आइकन है जो कि आप टेम्परेचर टाइमिंग को एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पर टाइमर को आप घटा भी सकते हो और बढ़ा भी सकते हो। ठीक है, टाइमर ऑन का बटन आपको दिख रहा होगा। टाइमर ऐसे होता क्या वो आप ध्यान से समझ लो। ठीक है, टाइमर ऑन और टाइमर ऑफ को, टाइमर ऑन से आप अपने अकॉर्डिंग सेटअप कर सकते हो कि हाँ हमें एसी को ऑटोमेटिकली किस समय में ऑन करना। जितना आप टाइमिंग यहाँ पर सेटअप करोगे, यहाँ से प्लस होता है और यहाँ पर माइनस का बटन दिख रहा होगा आपको, उससे घटता है। ठीक है, ये बटन से तो आप जितना टाइमिंग पे टाइमर ऑन को स्टार्ट करोगे उतना टाइम होने के बाद ऑटोमेटिकली आपका एसी ऑन हो जाएगा। और जितना टाइमिंग पे आप ऑफ बटन को आप सेटअप करोगे टाइमर ऑफ को, तो उतना टाइमिंग होने के बाद ऑटोमेटिकली आपका एसी ऑफ हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपका टाइमर जो बटन रहता है वो यूज़ होता है। तो ये भी आप लोगों को जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था कि टाइमर किस तरह से हमें यूज़ करना होता है। नेक्स्ट हमें चलते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं क्लॉक का आपको बटन दिख रहा होगा, क्लॉक एडजस्ट, इससे आप अपने मतलब को जो इसका जो टाइमिंग रहता है वो टाइमिंग को आप सेटअप कर सकते हो। ठीक है, क्लॉक का बटन, यहाँ पर आपको टेस्ट का बटन दिख रहा हो, देख सकते हो। तो टेस्ट के बटन को आप अगर प्रेस करते हो तो आपका ऑटोमेटिकली ये रिमोट टेस्ट मोड में चल जाता है, इसे आपको प्रेस नहीं करना। यहाँ पर रीसेट का बटन दिख रहा होगा, रीसेट का थोड़ा ध्यान से समझे। रीसेट बटन में होता क्या, अगर आपके रिमोट में सेटिंग गलत हो गया तब आपको रीसेट बटन को प्रेस करना है। प्रेस करने से न्यू जैसा हो जाएगा आपका रिमोट। मतलब आप कोई बटन यहाँ वहाँ सेटअप कर दिए और अपने रिमोट में, तो आप रीसेट बटन को प्रेस करते हो तो आपका ऑटोमेटिक न्यू के जैसा हो जाएगा, जिस तरह से आपका नया होगा। इस तरह से आप जो रीसेट बटन होगा उससे आप यूज़ कर सकते हो। रीसेट बटन को पिन वगैरह से आप एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये था कुछ फ्रेंड्स ये जी कि आपको एसी को किस तरह से आपको सेटअप करना है ओ जनरल एसी के रिमोट में। ठीक है, तो पूरा फीचर्स मैं आप लोगों को बताया। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगता है ये वीडियो तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।